हेलो चिल्ड्रन, सुप्रभात। सभी बच्चों का हिंदी की KG2 की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, जो है लिंग। ठीक है। और उसके अलावा कॉपी में हम लोग लिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड, कुछ लिंग टॉपिक से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे और खाली जगह भरो करेंगे। जो हमने अभी तक जितनी भी मात्राओं से रिलेटेड हम लोगों ने पुस्तक वाचन किया है, उन सभी मात्राओं से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करेंगे। ठीक है। और अगर हो सकेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक कहानी आज भी आप लोगों को सुनाएंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिंग को समझने की कोशिश करते हैं, जो नया टॉपिक है आपके लिए। ये देखिए, लिंग। लिंग मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब होता है कि इसके दो होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है। लिंग के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्त्रीलिंग। ठीक। एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, एक होता है पुल्लिंग। तो लिंग जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? जिससे लिंग का मतलब ही यही होता है कि कौन लड़की है, कौन स्त्री है, या कौन पुरुष है, या कौन कौन लड़के हैं, इसी को पहचानने को लिंग कहते हैं। समझ में आया? आसान भाषा में। तो अब इसके दो प्रकार हैं। जैसे लिंग के दो प्रकार हुए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है कि जिस शब्द से स्त्री होने का पता चले या लड़की होने का पता चले, ठीक है, उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आया सबको? जैसे माँ आपकी स्त्री है ना, लड़की, औरत है, तो माँ स्त्रीलिंग हुआ। उसी तरह से दादी है, नानी, चाची, ताई, ये सब जो है वो स्त्रीलिंग होती है। उसी तरह से जानवर, घोड़ी, शेरनी है, मोरनी, गाय, ये सब भी स्त्रीलिंग होता है। ठीक। तो जिस शब्द से इससे पता चलता है कि जो भी स्त्री होती है या लड़की होती है वो स्त्रीलिंग में आती हैं चीजें। और उसी तरह से जिस शब्द से पुरुष होने का या लड़का होने का पता चले उसको पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, ठीक, लड़का, पिता, ठीक, पिता, पापा, पिता मीन्स पापा, दादा, नाना, ताऊ, चाचा, काका, मामा, ठीक, ये सब जो है वो नाना, मोर, जैसे मोरनी जो है वो स्त्रीलिंग हो गया, मोरनी से स्त्री होने का पता चला। उसी तरह से मोर होने से क्या पता चला कि ये पुरुष जाति है। ठीक। बैल, लड़का, ये सब जो है, बेटा, ये सब जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। तो यही दोनों में फर्क होता है। और इसमें यही एक्सरसाइज आती है कि कभी कभी स्त्रीलिंग की चीजें दी रहती हैं। जैसे दिया रहेगा कि लड़की है, लड़की दिया रहेगा, अब पूछा जाएगा कि इसको अगर पुल्लिंग में चेंज किया जाए, स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग हो गया। अगर इसको पुल्लिंग में चेंज किया जाए, ये स्त्रीलिंग हो गया। और अगर इसको, लड़की को पुल्लिंग में चेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा? लड़की की जगह लड़का हो जाएगा। ठीक है। यही एक्सरसाइज करनी है आप लोगों को। ठीक बच्चों, तो उम्मीद है कि हमको उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है, लिंग क्या होता है। लिंग का मतलब ये होता है जिससे कि लड़का या लड़की होने का पता चले, है ना, पुरुष या स्त्री जाति का पता चले, उसको ही लिंग कहते हैं। और लिंग के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग जिससे स्त्री या लड़कियों का पता चलता है, और एक होता है पुल्लिंग जिससे
लड़के होने का या पुरुष होने का पता चलता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज करने को आ सकता है वर्ड को, और पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में चेंज करने को आ सकता है, दोनों वाइस वर्सा हो सकता है। चाहे स्त्रीलिंग का शब्द दिया रहेगा उसको आपको पुल्लिंग में चेंज करने को आ सकता है एग्जाम में, या पुल्लिंग का शब्द दिया रहेगा स्त्रीलिंग में बदलना हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करेंगे और उसके साथ साथ खाली जगह भरो भी करेंगे जो हमने बुक रीडिंग अभी तक की है। तो सभी लोग अपनी हिंदी की CW कॉपी निकालेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग खाली जगह भरो करेंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर C.W. डालेंगे और यहाँ पर डेट डालेंगे और फिर खाली जगह भरो में कुछ, अभी तक तो आप लोग क्या करते थे, शब्दों में खाली जगह भरते थे, जैसे अक्षर व मात्रा भरो, उसमें ब्लैंक दिया रहता था, उसमें आप अक्षर और मात्रा लगा के उस ब्लैंक को भर देते थे खाली जगह को। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको वाक्य में खाली जगह भरो करना है। वाक्य में आपको कोई एक शब्द मिसिंग रहेगा कि एक शब्द कोई नहीं दिया रहेगा, वहां पे ब्लैंक दिया रहेगा, उसको आपको भरना होगा, ठीक है। जैसे लिखा रहे, मान लीजिए लिखा रहे सदा डैश बोलो, ये एक वाक्य है जिसमें यहाँ पर एक सही शब्द, उचित शब्द को भरकर सेंटेंस वाक्य को कंप्लीट करना है। तो सदा सच बोलो, तो यहाँ पे सच आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको वाक्यों के फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स खाली जगह भरो करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है नंबर 1, नंबरिंग जो है 1 2 3 4 जो है आप रेड लाइन के लेफ्ट साइड में डालेंगे और वाक्य को रेड लाइन के राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, मार्जिन लाइन के बाद से। जैसे रेड लाइन के इधर लेफ्ट साइड में हमने नंबर 1 डाला, अब इसका वाक्य इधर से लिखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में, और ब्लैंक जो है वो वाक्य में, ब्लैंक जो है वो शुरू में, सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। इसमें पहले ही डैश है, डैश मत मत कपरा की मात्रा काट काट, और वाक्य लिखा है तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है। तो डैश मत काट, तो आपने री की मात्रा वाले बुक रीडिंग में पढ़ा होगा वृक्ष मत काट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वृक्ष, वह पर री की मात्रा वृ और क्ष, क्षत्रिय वाला छ, तो यहाँ पे वृक्ष मत काट, ठीक। अब नंबर 2 देखेंगे, लाइन के इधर लिखेंगे नंबर 2, फिर लिखेंगे सब पर डैश कर, पूर्ण विराम, यहाँ पे भी पूर्ण विराम लगेगा। वाक्य का ब्लैंक में हमेशा लास्ट में पूर्ण विराम लगाना जरूरी होता है। अब यहाँ पे भी देखिए सब पर क्या करना चाहिए, कृपा करनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा है अपने बुक में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कृपा, क पर री की मात्रा क्री, प पर आ की मात्रा पा, कृपा कर। उसी तरह से नंबर 3, और हर वाक्य को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, इसको भी लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे। नंबर 3 इधर डालेंगे रेड लाइन के लेफ्ट साइड में, फिर लिखेंगे न पर बड़ी की मात्रा नी, न पर आ की मात्रा ना, नीना, क पर बड़ी की मात्रा की, डैश च, ल पर बड़ी की मात्रा ली, चली, पूर्ण विराम। नीना की डैश चली, तो यहाँ पे तो आपको याद ही होगा क्या चली थी, नीना की रेल चली थी, तो यहाँ पे रेल लिख देंगे, र पर ए की मात्रा रेल, रेल। अब फिर एक लाइन छोड़ के नंबर 4 इधर डालेंगे। नंबर 4 क्या होगा, डैश गाय
लाया है। तो ये जब ए की मात्रा पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था ना, कैलाश गाय लाया है। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा, कैलाश। यहाँ पर आप लिख देंगे क पर है की मात्रा कै, ल पर आ की मात्रा ला, श, कैलाश गाय लाया है। फिर एक लाइन छोड़ के नंबर 5 डालेंगे। नंबर 5 में है डैश गीत, ग पर बड़ी की मात्रा गीत, गा, ग पर आ की मात्रा गा रही, ह पर है की मात्रा है, पूर्ण विराम, डैश गीत गा रही है। तो इसमें क्या आ सकता है भाई, कौन गीत गाती है, कोयल गीत गा सकती है, बुलबुल गीत गा सकती है, या कोई लड़की गीत गा रही है, ये भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्ड जो है अगर आप अलग से भी लिख रहे हैं तो वो मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, वाक्य में उचित रूप से लगना चाहिए कि वो वाक्य सही है। लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे कोयल, क्योंकि ये ओ की मात्रा से रिलेटेड बुक में जो बुक रीडिंग की थी आपने उस बुक का है, उस पेज का है। तो कोयल गीत गा रही है। फिर नंबर 6 लास्ट है आपका ये, चपरौ की मात्रा चौ, क पर बड़ी की मात्रा की, द पर आ की मात्रा दा, र, चौकीदार डैश पर बैठा, ब पर आ की मात्रा बैठ, ठ पर आ की मात्रा ठा, बैठा है। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देंगे। अब चौकीदार डैश पर बैठा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौकी। इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, चौकी। ठीक, तो इस तरह से आपको ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो, आपको अपनी कॉपी में करने हैं इस तरह से। और इसी तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे एग्जाम में अगर आए तो आपका गलत ना हो। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोग हेडिंग डालेंगे। ये इस पेज पर आप ये हेडिंग डालेंगे, ल पर छोटी की मात्रा, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, लिंग, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, अरे ये C.W डॉट डालेंगे। अब उसके बाद एक हेडिंग और डालेंगे, लिंग के जो दोनों पार्ट होते हैं, दोनों प्रकार, इस तरफ आप हेडिंग डालेंगे आधा स, फिर उसी से मिला के त्र पर बड़ी की मात्रा त्रि, स्त्री, और ल पर छोटी की मात्रा लि, अंग की मात्रा लिंग, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। और इधर आप हेडिंग डालेंगे प पर छोटे ओ की मात्रा पु, फिर आधा ला, फिर पूरा ला, इसी से मिला के, और आधा ला के पहले से ये छोटी की मात्रा लगाएंगे और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पुलिंग। ठीक है, ये दोनों हेडिंग डालेंगे। अब नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पे स्त्रीलिंग में लिखेंगे माता, परा की मात्रा मा, तपरा की मात्रा ता, माता। नंबर 2 है रानी, रपरा की मात्रा रा, न पर बड़ी की मात्रा नी, रानी। फिर नंबर 3 है नानी, फिर नंबर 4 है बेटी, बपरे की मात्रा बे, टपर बड़ी की मात्रा टी, बेटी। फिर नंबर 5 है शपरे की मात्रा शे, र, न पर बड़ी की मात्रा नी, शेरनी। नंबर 6 मपरो की मात्रा मो, र, न पर बड़ी की मात्रा नी, मोरनी। फिर ये जो है, फिर हो जाएगा नंबर 7 चाची, चपर आ की मात्रा चा, चपर बड़ी की मात्रा ची, चाची। ये जो है स्त्रीलिंग हो गई। अब अगर इसका आपको पुल्लिंग करना हो, पुल्लिंग में चेंज करना हो इन शब्दों को, तो आप कैसे करेंगे, माता मीन्स माँ,
तो मम्मी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? पापा हो जाएगा। माता, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पिता। ठीक है बच्चों, प पर छोटी की मात्रा पी, त पर आ की मात्रा ता, पिता। फिर रानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? राजा। तो यहाँ पर लिख देंगे र पर आ की मात्रा रा, ज पर आ की मात्रा जा, राजा। नानी का क्या हो जाएगा? नाना हो जाएगा। तो यहाँ पर नाना लिख देंगे। इसी तरह से बेटी का क्या हो जाएगा? बेटा। तो ब पर ए की मात्रा बे, ट पर आ की मात्रा टा, बेटा। फिर शेरनी का शेर हो जाएगा। तो शेर लिख देंगे यहाँ पर। मोरनी का मोर हो जाएगा पुल्लिंग, तो मोर लिख देंगे। उसी तरह से चाची का क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको ये लिंग में ये 7 वर्ड्स को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी आप लोग यहाँ पर डेट डालेंगे, क्लास वर्क डालेंगे, ये लिंग हेडिंग डालेंगे और उसके बाद ये दोनों हेडिंग डाल के ये 7 वर्ड्स इसमें करेंगे। ओके बच्चों, इस तरह से आपको ये दोनों एक्सरसाइज हिंदी की CW कॉपी में करना है। अब आइए हम आपको एक स्टोरी भी सुना देते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग हिंदी की बुक निकालिए। इसमें एक स्टोरी दी हुई है आपको, कुकू की सैर, पेज नंबर 59 पर। तो ये भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। इसमें क्या होता है, इस स्टोरी में एक कुकू नाम का एक होता है और वो अपने यान में, यान का मतलब होता है हवाई, अपने जहाज में से उतरा और पृथ्वी पर उतरा और उसने चारों तरफ देखा तो उसको सब चीजें रंग बिरंगी, खूब पृथ्वी हरी भरी और पेड़ पौधे फूल सब चीजें दिखाई दी। तो वो खुशी से, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब चीजें देख के और वो उसको बहुत अच्छा भी लगा। वो खुशी से इधर उधर क्या करने लगा? टहलने लगा, फुदकने लगा। ठीक है, तो तब तक में उस कुकू नाम के व्यक्ति को एक चींटी ने देख लिया। तो चींटी भी उसको देख के हैरान हो गई। क्यों? क्योंकि वो जब उसके पास आई तो उसने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हारे जैसी चीज कभी पहले इस पृथ्वी पर देखी नहीं है। तुम क्या यहीं पे धरती पर ही रहते हो? तो कुकू बोला कि भाई मेरा नाम कुकू है और मैं इस धरती पर नहीं रहता हूँ। मैं तो अपने यान से, मैं अपने जहाज से कहीं बहुत दूर से आया हूँ। और उसने चींटी से फिर पूछा कि भाई तुम कौन हो? तुमको भी मैंने पहली बार देखा है। तो चींटी ने भी भाई अपना परिचय दिया, जैसे लोग इंट्रोडक्शन देते हैं ना जब पहली बार मिलते हैं, तो उस तरह से उसने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मैं चींटी हूँ और मैं तो यहीं धरती पर ही रहती हूँ और धरती में ये बाग है फूलों का, पौधों का, तो यहीं पे मैं रहती हूँ। अच्छा चलो, तुम जब दूसरे बहुत दूर से आए हो और अपने यान में, तो तुमने इसका मतलब धरती को तो देखा नहीं है। चलो मैं तुमको धरती की, अपने शहर की सैर कराती हूँ। इस तरह से फिर दोनों क्या करते हैं? टहलने लगे, घूमने लगे इधर उधर। तो चींटी ने कुकू को बहुत सारे पेड़ पौधे, चिड़िया, तितलियां, नदी नाले सब कुछ दिखाया। ठीक है, तो सब चीज वो देख देख के हैरान हो जा रहा था कि अच्छा, हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे तो ये सब चीजें कुछ नहीं है, धरती पे तो इतनी सारी चीजें हैं। उसको बड़ा अच्छा लग रहा था देख देख के। तब तक में एक नदी के पास आए दोनों, चींटी और कुकू। तो कुकू ने कहा ये क्या है? तो ये क्या बह रहा है? तो चींटी ने कहा कि भाई ये जो बह रहा है नदी में, ये नदी है और इसमें जो बह रहा है उसको पानी कहते हैं। मतलब कुकू ने पानी भी नहीं देखा था अपने जहाँ पे वो रहता था। इसका मतलब जहाँ पे वो रहता था वहां पे पानी भी नहीं होता था। तो उसने बड़ी हैरानी हुई उसको कि भाई यहाँ पे पानी भी है। ठीक है, तो चींटी ने पूछा क्या तुमने कभी पानी भी नहीं देखा है? तो कुकू बोला नहीं, मैंने तो पानी भी नहीं देखा है। ठीक है, तो चलते चलते जब वो पानी की नदी में की तरफ आगे बढ़ा, तब तक में वो जब बढ़ा तो फिसलने लगा होगा। अब फिसल के वो पानी में चला गया। उसे लगा कि जैसे हम धरती पर चल रहे हैं वैसे पानी पर भी चल लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो पानी पर जब चला तो वो नीचे बहने लगा। वो अब जब बहने लगा तो वो चिल्लाने लगा कि अरे दोस्त ये क्या हो रहा है? दोस्त चींटी मुझको बचाओ, क्योंकि ये तो मैं नीचे चला जा रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो चींटी चिल्लाई अरे कुकू तुम तो डूब रहे हो पानी में, है ना?
फिर चींटी ने कहा अच्छा ठीक है कुकू, लेकिन तुम घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हें बचाऊंगी। है अच्छा चलो मैं उपाय करती हूँ, कुछ सोचती हूँ कि तुम पानी में से कैसे तुमको निकालूं। तब तक में चींटी ने क्या किया, एक पत्ता बड़ा सा नदी में डाला। अब जब नदी में डाला तो कुकू झट से उस पत्ते पर चढ़ गया। अब पत्ते पर चढ़कर उसे बड़ा मजा आया, वो तैरने लगा भाई। तो जब तैरने लगा तो उसे मजा आने लगा। फिर उसने सोचा कि अरे वाह, ये धरती तो बड़ी सुंदर जगह है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और यहाँ पर चींटी जैसा दोस्त भी है, दोस्त भी यहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो वो सोचने लगा कि अगर कितना अच्छा होता कि मैं भी यहीं पे धरती पर ही रह जाता। लेकिन क्योंकि भाई कुकू तो दूसरे ग्रह से आया, दूसरी जगह से आया था, बहुत दूर से आकाश से अपने यान में, तो उसको तो वापस लौटना ही था। तो उसको वापस लौट के जाने में अपने यान के पास गया, लेकिन वो उसको जाने में बहुत दुख हो रहा था क्योंकि भाई उसको अपने घर तो जाना ही था, लेकिन उसको अपने दोस्त जो चींटी में उसकी दोस्त जो बनी थी उसको छोड़ने का दुख भी हो रहा था। लेकिन तब भी वो खुश था मन में, क्योंकि उसको जैसे उसके अपने जगह पे, अपने घर पे जहाँ पे वो रहता था उस जगह पे तो उसके बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, लेकिन जब वो धरती पे आया यान से अपने, तो उसको ये खुशी हो रही थी कि चलो धरती पर भी मेरा एक अच्छा सा, खूब अच्छा सा दोस्त बन गया है। ठीक है बच्चों, तो ये थी स्टोरी कुकू की सैर। ठीक है, इस स्टोरी का नाम क्या था, कुकू की सैर। तो इस स्टोरी को भी आप लोग अपने बुक में जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी विल लर्न other things in the next video. Till then, bye.